मेरी इतला के मुताबिक उसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। 26 मिनट के दुरानिये पर मुश्तमिल ये खिताब 24 सितंबर को नशर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 सितंबर और दिन है हफ्ते का। सुना है आप लोग कल देर तक जागते रहे, क्या करते रहे? सच सच बताएं ज़रा। खैर, जागता तो मैं भी रहा हूँ और उसकी बड़ी वजह ये बंदा है। और ये 50 मिनट की अपनी तकरीर में कल रात पूरे पाकिस्तान में वायरल दिखाई दे रहे थे और इन्होंने पाकिस्तानियों को अच्छा खासा इंतज़ार कराया। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पीच और उनकी ऑडियंस के दरमियान एक काइंड ऑफ रोमांस रहता है, उसमें ये कबाब में हड्डी बने रहे और पसीने से भीगा हुआ ये शख्स 50 मिनट तक पता नहीं क्या बोलता रहा। इस मुल्क की आबादी 8 मिलियन के अराउंड है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं तो उसका सही से नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, पापुआ न्यू गिना पता नहीं क्या लिखा हुआ है नाम। खैर, इनका है जेम्स मरापे। और 50 मिनट की अपनी इस तकरीर में ये पीटीआई वालों को ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ से भी ज़्यादा बुरे लग रहे थे। और रात जब मैंने कमेंट किया कि कौन कौन जाग रहा है वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने अचानक इनकी तस्वीरें ट्वीट करना शुरू कर दी रिप्लाई के नीचे में कि ये जाएगा, ये जान छोड़ेगा तो वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने को मिलेगी। खैर, वज़ीर आज़म की तकरीर पर भी बात करनी है। रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है ये तकरीर। एक बार फिर मुसलसल तीसरे साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले आलमी लीडर बन चुके हैं। किस तरह से, वो थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जब जेम्स मरापे से जान छूटी तो फिर लक्समबर्ग वाले भाईजान आ गए और आपको और हमें अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इस दौरान मज़े लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और ट्वीट कर कर के वो तंग भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि हमारे यहाँ तो शाम के 6 या 7 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, इसलिए हम आज प्राइम टाइम में स्पीच सुनेंगे वज़ीर आज़म की। और पाकिस्तानियों को रात 3 बजे तक जागना पड़ा। 3 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर शुरू हुई। क्या अहम नुकात थे सब आप सुन चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस ख़िताब में मेरी पसंदीदा लाइंस क्या थीं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत गौर से देख रही है। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यूअरशिप कंपैरिजन के हवाले से। ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, मुसलसल तीसरी बार ऐसा हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आलमी प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप तमाम सरबराहान से ऊपर है। इस बारे में UNGA का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी एक बार बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सबसे ज़्यादा देखा और सुना गया है 2019 में 4 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ थे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जबकि जो बाकी लीडरान थे, बड़े बड़े लीडरान, उनके 2.1, 3.1, किसी के 4.1, ये मिलियन में नहीं बल्कि के में, यानी चंद हज़ार व्यूज़। इतने बड़े बड़े आलमी सरबराह हैं और उनको देखने वाले सिर्फ चंद हज़ार, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देखने वालों की तादाद मिलियंस में पहुंची हुई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों या मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन, भारत के नरेंद्र मोदी, चीन के शी जिनपिंग और तुर्की के तैयब उर्दगान समेत बरतानिया, कनाडा, जापान और श्रीलंका के सरबराहान इस वक्त व्यूअरशिप में वज़ीर-ए-आज़म से पीछे हैं। इस सारे सिनेरियो में बताने का मकसद ये है कि 2020 में यही रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोबारा तोड़ा और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ बने। और आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो UNGA की जो वेबसाइट है या जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर किसी सरबराह को मिले हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। ऑल्दो कि अभी 95,000 के करीब हैं या शायद 1 लाख के करीब हो जाएंगे जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे, लेकिन अभी इसको चंद घंटे हुए हैं, 12-14 घंटे का वक्त हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी रहनुमा है उनको इतने ज़्यादा लोग नहीं सुन पा रहे, उनको बहुत कम व्यूअरशिप मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त 2021 में जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो इमरान खान की है, 95 या 97 के करीब है। फिर बोरिस जॉनसन को लोगों ने सुना है जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, 37,000 व्यूज़ हैं। और उसके बाद सऊदी फरमारवा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की व्यूअरशिप है वो 8 पॉइंट समथिंग कुछ के बराबर है। इंडो पाक राइवलरी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग या तो वज़ीर आज़म इमरान खान या फिर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की तकरीर को सुनना पसंद करते हैं। अगर गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उस
उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ज़्यादा व्यूअरशिप के साथ नरेंद्र मोदी से आगे हैं। ऑल्दो के मोदी के पास ज़्यादा बड़ी तादाद में ऑडियंस है और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस नहीं किया था बल्कि वो वहाँ मौके पर मौजूद थे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता साल भी इजलास वर्चुअल ही था और उसके बावजूद उनके पास ज़्यादा व्यूअरशिप आई तमाम बाकी सरबराहान की निस्बत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनरल असम्बली सेशन से अब से कुछ देर पहले अपना खिताब मुकम्मल किया है। तकरीबन 1 घंटे के दौरान 12,000 से ज़ायद लोग अब तक उनका ये खिताब सुन चुके हैं। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। एक आध दिन में नतीजा सामने आएगा कि किसकी तकरीर को ज़्यादा लोगों ने सुना। इस यूट्यूब चैनल पर यानी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 10% ऑडियंस जो है वो इंडिया से भी है। तो आप लोग भी अपना ज़ोर लगाइए और पाकिस्तानी ऑडियंस भी देखेगी कि ये मुकाबला कितना आगे जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस व्यूअरशिप के मुकाबले में वज़ीर आज़म इमरान खान का पलड़ा भारी रहने वाला है। ऑल्दो कि उनकी स्पीच एक दिन पहले हुई है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट कंपैरिजन 3-4 दिन के वक्फे के बाद कर लेंगे। इतनी ज़्यादा ऑडियंस और मिलियंस में व्यूज़ अगर मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा किस तरह से उठाया जा रहा है। स्टेट का और पाकिस्तान का नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए किन अमूर पर बातचीत हुई वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा अपनी मोस्ट फेवरेट लाइन्स जो वज़ीर आज़म ने अपने इस खिताब में कही। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के 7 अहम तरीन नुकात थे, जिनमें कोविड, क्लाइमेट चेंज, इस्लामोफोबिया, मनी लॉन्ड्रिंग, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत, अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग के नतीजे में होने वाला पाकिस्तान का नुकसान और आखिर में रीजनल पीस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन सारे मामलात के ऊपर खुलकर बातचीत की। इस 26 मिनट के खिताब में जो मेरी मोस्ट फेवरेट लाइंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसका उर्दू में थोड़ा सा तर्जमा करके आपको बताता हूँ और साथ ही कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मामले पर कौन सी मेन पॉइंट्स थे जिनको इस वक्त दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अफ़गानिस्तान। फॉर द करंट सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, for some reasons, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most apart from Afghanistan was Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के मामले पर अमरीकी सियासतदानों का किरदार और यूरोपीय सियासतदानों का किरदार खुलकर बयान किया। ये बड़ी जुर्रत का काम है कि अमेरिका में होने वाले खिताब में आप अमरीकी सियासतदानों और यूरोपीय सियासतदानों के किरदार को दुनिया के सामने खुलकर बयान कर दें कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के मामले पर वज़ीर आज़म ने जो खुलकर बातचीत की उसका खुलासा ये है कि अफ़गान अवाम की खातिर मौजूदा तालिबान की हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, फिर भी तारीफ़ की बजाय इल्ज़ाम तराशी की जाती है। उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से इक़्तिदार में वापस नहीं आए। ये जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयद किया जाता है फ्रॉम सम US पॉलिटिशियंस और यूरोपियन पॉलिटिशियन, ये दुरुस्त नहीं है। अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया तो संगीन नौइयत के इंसानी बहरान का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कश्मीर के मामले पर भी वज़ीर आज़म ने भारतीय हुकूमत की और बीजेपी के जो एक फासिस्ट नज़रिया है उसके ऊपर खुलकर तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का इक़दाम उठाया, लेकिन भारत ने उल्टा कश्मीर में जबर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS फासिस्ट नज़रिए पर काम कर रहे हैं। 13,000 कश्मीरी नौजवान गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हैं और हज़ारों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत का मामला भी उठाया और कहा कि जिस तरह से उनकी मैयत की बेहुरमती की गई वो भी अफसोसनाक और शर्मनाक था। उनकी मैयत को गुस्ल और कफन दफन का वो तमाम रुतबा मिलना चाहिए था जो किसी भी कश्मीरी शहीद को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए मुकालमे का आगाज़ करवाए। इस्लामोफोबिया की सबसे भयानक शक्ल भारत में है। आज से पहले किसी सरबराह ने, पाकिस्तानी सरबराह ने UN के ख़िताब के दौरान भारत, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के इस तरह के गठजोड़ को बेनकाब नहीं किया। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि खुलकर बात हो रही है और एक तरह से ये तय कर लिया गया है
कि घुटने नहीं टेके जाएंगे और जो भी हो जाए अपना बयानिया, अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने खुलकर रखा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस रहा है, उसको भी उन्होंने खुलकर बताया। फिर माहौलियात के हवाले से आपको पता है दुनिया पूरी मौतरफ़ है। बोरिस जॉनसन 2 दिन पहले UN में खड़े होकर क्या कुछ कह चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करता। उस मामले पर भी उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और कोविड के मामले पर उन्होंने छोटे और तरक्की पजीर ममालिक का मुकदमा जिस तरह से आलमी अदालत में रखा है वो काबिल तारीफ़ है। अपने मुल्क की बात तो की साथ और बहुत सारे ममालिक का मसला भी उठाया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनके पास बहुत बड़ी दौलत के ज़खायर हैं वो छोटे ममालिक को तनहा ना करें। इस मौके पर इनका साथ दें, कोरोना से निपटने के लिए उनकी माली मदद भी की जाए। अफ़गानिस्तान का मामला आया जब उनके अकाउंट मुंदमज हुए, वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क के लिए मदद नहीं मांगी लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए कहा कि इनके असासे बहाल करें, जो मुंजमद किए गए 9-10 अरब डॉलर हैं वो इनको दिए जाएँ। और आजकल सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी मामले पर उठाई जा रही है कि इंसानी बहरान से अफ़गानिस्तान को बचाया जाए। हमारे अपने पाकिस्तान के हालात कोई बहुत शानदार या बहुत अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ मईशत और ये सारा कुछ जो भी पर कैपिटा इनकम होती है, लेकिन स्टिल हम दूसरों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो यही किरदार होना चाहिए किसी लीडर का कि वो अपने साथ साथ दूसरे ममालिक का भी सोचे। अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान का ये खिताब उर्दू में सुनना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये खिताब उर्दू ज़ुबान में यानी उर्दू डबिंग में या उर्दू सबटाइटल्स के साथ भी अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर आसान लफ्ज़ों में भी ये खिताब सुन सकते हैं। तो ये कुछ मामला थे, सोचा इनके ऊपर आपसे तफसीली बातचीत की जाए। और भी बहुत सी अच्छी खबरें कल के व्लॉग में उनको शामिल करेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।